दोस्तों, बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग की ओर से अभी ऑफिशियल लिस्ट जारी किया गया है। तो चलिए फटाफट आप सभी देखिए और देखिएगा दोस्तों, इस लिस्ट में तो हजारों की संख्या में छात्र सीधे बाहर हुए हैं। तो क्या आप भी तो नहीं है? चलिए फटाफट यहाँ से देखिए। और मेन ये है दोस्तों कि आप सभी 1275 पोस्ट रिजल्ट के इंतजार में है, तो इसके बारे में भी आप सभी को बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ से आप सभी लिस्ट के बारे में देखिए, फिर रिजल्ट। अब देखिए, आप में से जो भी छात्र 17 दिसंबर 2023 पीटी एग्जाम में भाग लिए हैं, तो आप सभी मेन रिजल्ट के इंतजार में है। और देखिए, जब ये रिजल्ट आएगा तो इसके बाद मेंस एग्जाम भी आप सभी को देना है। तो कब तक रिजल्ट आ रहा है, क्या कुछ, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको क्लियर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ए बी सी 3 कैटेगरी में यहाँ पर अभ्यर्थियों को अलग अलग तरीके से रिजेक्ट किया गया। तो ये लिस्ट आपको कहाँ मिलेगा, कैसे डाउनलोड करना है, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा बीपीएसएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 03/2023, यहाँ पर आप देखिएगा लिस्ट ऑफ इनवैलिड एप्लीकेशन विथ रीजन ऑफ रिजेक्शन। तो यहाँ पर रीजन के साथ अभ्यर्थियों का दिया गया है लिस्ट किस कारणों से रिजेक्ट किया गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा रजिस्ट्रेशन नंबर है, कैंडिडेट का नेम है, और यहाँ पर फिर लास्ट में लिखा हुआ है अप्लीकेशन फॉर्म नोट सबमिटेड बाय कैंडिडेट। अब होता क्या है दोस्तों कि बीपीएसएससी आयोग की ओर से जो फॉर्म निकाला जाता है, तो ये देखिएगा, तो टोटल 2 प्रक्रियाओं में कंप्लीट होता है। पहला चरण होता है रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के समय ही आपको पेमेंट करना पड़ेगा। पेमेंट आप कीजिएगा तो फिर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट हो जाता है। और जब आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा, फिर इसके बाद आपको लॉगिन करके एजुकेशनल डिटेल्स, क्वालिफिकेशन, इसके बाद फ़ोटो, सिग्नेचर, सब कुछ सबमिट करना पड़ता है। तो जब आप सबमिट करते हैं तभी आपका आवेदन सही माना जाता है। जब आप सबमिट ही नहीं कीजिएगा तो फिर आपका आवेदन रिजेक्ट होना ही है। तो ऐसे देखिएगा 674 अभ्यर्थी है जो यहाँ पर पेमेंट तो कर दिए थे, फॉर्म का जो भी फी था, लेकिन फॉर्म सबमिट ही नहीं किया। और जब भी ये लास्ट डेट रहता है तो हम आप लोगों को 2 दिन पहले ही सूचना दे देते हैं कि लास्ट डेट है, फटाफट सबमिट कर लीजिए। अगर आप सभी हमें फॉलो कर रहे होंगे तो फिर आपको कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो होता क्या है कि हज़ारों में देखिएगा अभ्यर्थी भूल ही जाते हैं। अप्लीकेशन फॉर्म कैंसिल्ड बाय अप्लीकेंट, तो यहाँ पर ये होता है कि अगर आप फॉर्म भरते समय किसी भी प्रकार का मिस्टेक कर देते तो इसमें रीड का ऑप्शन नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, अपना अप्लीकेशन को कैंसिल करके एडिट का यहाँ पर है कि पहले वाला जो है एप्लीकेशन उसको आप कैंसिल कीजिए, उसका पेमेंट रिफंड नहीं होगा, फिर से दोबारा आपको फॉर्म ही भरना पड़ेगा। तो इस तरह से प्रावधान है, यानी एडिट का मौका नहीं है, बस आपको रजिस्ट्रेशन पुराना वाला कैंसिल करके दोबारा से फिलअप करना पड़ेगा। तीसरा देखिएगा इनवैलिड ऑफ द ग्राउंड ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन, तो 10 अभ्यर्थी एक से अधिक आवेदन करने के कारण से। और देखिएगा तो इस पेज में फोटो सिग्नेचर का भी लिस्ट आया हुआ था जिसका क्लियर नहीं था, तो उसके बारे में आप सभी को बताए थे कि दोबारा फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए, आपका आवेदन रिजेक्ट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर देखिएगा 1047 ऐसे अभ्यर्थी है जिसका यहाँ पर फॉर्म रिजेक्ट हुआ है। और लास्ट में यहाँ पर देखिएगा रिजेक्टेड ड्यू टू मल्टीपल एप्लीकेशन, अगर आप एक से अधिक आवेदन करते हैं तो उस कंडीशन में भी आपका आवेदन पत्र को रिजेक्ट किया जाता है। तो ये हो गया। तो ये देखिएगा दोस्तों, तो विज्ञापन संख्या 03/2023 सब इंस्पेक्टर जो है प्रोविशन डिपार्टमेंट यानी कि मद्य निषेध से संबंधित जो भर्ती है 64 पोस्ट वाले, नया वाला। और इसका एग्ज़ाम डेट तो देखिए, एग्ज़ाम डेट भी आ गया है, 28 जनवरी 2024 को आप लोगों की परीक्षा है। तो परीक्षा में अगर आप फॉर्म भरें हैं तो अच्छे से तैयारी करके दीजिए। रही बात दोस्तों 1275 रिजल्ट की, तो देखिए ये रिजल्ट फाइनल प्रक्रिया में है, जल्द ही आप लोगों को ये रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। रही बात कब तक आएगी रिजल्ट, तो देखिए बीपीएसएससी आयोग का पिछला जो रिकॉर्ड रहा है, इस पिछला रिकॉर्ड के अनुसार 1 महीना 6 दिन 7 दिन में पीटी एग्ज़ाम का रिजल्ट दिया जाता है। तो इस बार तो देखिए, इस बार 1 महीने के लगभग में ही रिजल्ट आ जाएगा। और 2 जनवरी वाला जो डेट को लेकर हुआ था, तो हम आप लोगों को पिछले महीने 30 तारीख को ही क्लियर कर दिए थे कि 2 जनवरी को आपका रिजल्ट नहीं आ रहा है, आप सभी रिजल्ट को लेकर निश्चिंत रहिए। तो देखिएगा 2 जनवरी को वैसे भी रिजल्ट आया नहीं। तो रही बात अब रिजल्ट की, तो देखिए 15, 17, 20 तारीख यानी 20 तारीख से पहले आप लोगों की रिजल्ट आ जाने की पूरी संभावना है। 1 महीने में आप लोगों का रिजल्ट आ जाएगा। जहाँ तक रही बात कट ऑफ की, तो देखिए कट ऑफ यहाँ पर अगर आपका 68 से 70 क्वेश्चन सही है तो रिजल्ट होने का चांस है। वैसे आपको अब 1 ही सप्ताह का इंतजार करना है, आप सभी इंतजार कीजिए। नई वैकेंसी भी आ रही है बहुत अधिक अच्छे खासे पदों पर। इस बार देखिएगा तो बहुत कम सीट था, मात्र 1275 था। अब जो नई वैकेंसी आ रही है इसमें सीटों की संख्या अच्छा खासा सारा कुछ रहने वाला है। तो देखिएगा कोई भी चीज़ होता है तो हम आप लोगों को अपडेट कर देते हैं, ये आपके काम का चैनल है। फटाफट आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। और ये लिस्ट कहाँ से आपको डाउनलोड करना है, तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग बीपीएसएससी आयोग के वेबसाइट पर आ जाना है। और यहाँ पर देखिएगा दूसरा टैब है प्रोविशन डिपार्टमेंट टैब, इस टैब पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ ही मिनट पहले ये नोटिस 8 जनवरी 2024 के डेट में यहाँ पर लिस्ट इनवैलिड एप्लीकेशन का जारी किया गया। अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो फिर यहाँ पर क्या होगा, आपका एडमिट कार्ड जारी नहीं होगा, यानी आप एग्ज़ाम नहीं दे पाइएगा।
तो यहाँ से दोस्तों आपको 1275 रिजल्ट कब आ रहा है इसके बारे में क्लियर हो गया। और अभी बीपीएसएससी आयोग वाला जो नया नोटिस था इसके बारे में भी आप सभी देख लिए। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप सभी कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, नई भर्ती को लेकर या फिर रिजल्ट कुछ भी चीज़ें के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करके भी आप सभी पूछ सकते हैं।